केतन मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेमी चेतन के संपर्क में थी सिया चेतन के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई। फोन पर 2004 बार आपस में बातचीत हुई थी। 238 घंटे की ये बातचीत हुई थी और पुलिस ने जब कॉल डिटेल की जांच की तो यह खुलासा हुआ। तो धीरे धीरे इस पूरे मामले की परतें खुलती हुई नजर आ रही है। चेतन जो कि सिया का बॉयफ्रेंड था, उसके साथ साजिश रच करके सिया ने केतन को मौत के घाट उतारा, किले पर बुला करके वहां से धक्का दिया। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। इश्क, धोखा और एक बेहद खौफनाक मर्डर। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिसे हम सफर मानकर जिसके साथ 7 फेरे लेने की तैयारियां चल रही थी, उसी मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत का ऐसा घिनौना खेल खेला कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह ही पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर लगाए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नवंबर में शादी होने वाली थी, फरवरी में सगाई हो चुकी थी और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो पुणे से ये सद कर देने वाली खबर सामने आई है। पुणे की सिया ने मंगेतर को कैसे मारा है, अब इसका खुलासा हुआ। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के हत्या की है। ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ फोर्ट दोनों गए, उससे बुलाया, अपने मंगेतर को बुलाया और किले से धक्का मार करके मंगेतर को मार डाला। ये बड़ी जानकारी इस समय पुणे से मिल रही है। सगाई के बाद शादी की तैयारी चल रही थी और इसी नवंबर में शादी थी। जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम होना था जहां पर शादी होनी थी और उससे पहले 19 जून को सिया का जन्मदिन था और 18 तारीख को उसने अपने मंगेतर को मार दिया। वही केतन मर्डर केस में ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक ही परतें खुलती हुई नजर आ रही है। कैसे सिया ने केतन को धक्का दिया, ट्रैकिंग के लिए इस किले पर बुलाया और उसके बाद उसे धक्का दे दिया और फिर वहीं से पुलिस को फोन करके इसकी पूरी सूचना दी और कहा कि केतन वहां से गिर गया है। लेकिन धीरे धीरे इस पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुई और पुणे से ये सन्न कर देने वाली घटना है। जो किला है वो यहाँ पर ही मौजूद है। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो किला है जहां से केतन को सिया ने धक्का दिया। ये केतन सिया का दरअसल मंगेतर था, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के सिया ने ये साजिश रची और केतन को वहां से धक्का देकर मार डाला। तो आपको बताएं कि सिर्फ 10 दिन के अंदर 10 जून से लेकर के 18 जून तक करीब 3 बार ये कोशिश हुई कि वो लोहागढ़ किले जाए और बार बार वहां जाने को लेकर के परिवार ने सवाल भी पूछा था कि आखिर वो क्यों बार बार जा रहे हैं। उससे पहले आपको बताएं कि एक बार और मारने की कोशिश हुई थी।